सो सी दिस इज़ द फ़ोन, कीपैड फ़ोन है एंड एंड्रॉयड नहीं था मेरे पास तब 2000 या जब मैं कोचिंग ले रहा था तब मेरे पास एंड्रॉयड नहीं था. Hi guys, so I am Sumit. I am a final year student at Bangalore Medical College. So yeah, in this video I'm going to tell about my story. So when I am preparing for the NEET, okay, in 2018, so that story I'm going to share with you guys. So I did my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya. So 6 to 12th I studied there. Generally ऐसा होता है कि if you want to prepare for the NEET, देन स्टूडेंट 10th में निकल जाते हैं नवोदय से एंड दे जॉइन सम कोचिंग सेंटर वेयर दे कैन डू देयर 11th 12th अलॉन्ग विद द नीट कोचिंग और एनीथिंग JEE means समथिंग. तो फॉर मी आई कंप्लीटेड अप टू 12th इन नवोदय ओनली. देन आई डिसाइडेड कि चलो एक बार विदाउट एनी प्रिपरेशन नीट दे देते हैं. तो नीट दिया मैंने. देन आई स्कोर्ड अबाउट इन 2018 sorry, not 2008. So I scored about 367 in that. My rank was around 2-3 lakhs. Yeah, I decided कि okay, after that 12th, after result came out, my board score was around 95% in CBSE board 12th. My subject were maths and bio, both are there in 11 12. After that I thought कि okay, अभी coaching करना चाहिए, long term planned a long term for the NEET 2019. So मेरा घर उड़ीसा में है. तो in Bhubaneswar there is a coaching center भी थे, like so many local coaching centers there in Bhubaneswar, but their selection rate is very low. Okay, so I decided कि I should take coaching in Kota. So तब LN ही अच्छा था और ऑनलाइन कोचिंग भी कुछ नहीं था. लाइक आफ्टर लॉकडाउन आई थिंक ऑनलाइन कोचिंग का स्टार्ट हुआ. 2018 में कोई भी ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं था कि आप फिजिक्स वाला से पढ़ रहे हो कि अन अकेडमी से पढ़ रहे हो. ऑप्शन एक ही ऑप्शन था कि हाँ कोटा चलो. तो कोटा गया मैं. तो कोटा इज़ लाइक 1500 किलोमीटर फ्रॉम होम. इट टेक अराउंड 2 days 48 hours इन ट्रेन. ओके, तो सीनियर से मैंने पूछा कि जो पहले से कोटा में था, मैंने ऐसे कॉन्टेक्ट किया कि कहाँ पर एडमिशन लेना होता है, कैसे लेना होता है. ओके, दे टोल्ड कि ओके कोटा में ना 2 बैच होते हैं लाइक फॉर द लॉन्ग टर्म स्टूडेंट. ओके, लीडर बैच इज देयर. Okay, like they start in later batch, they will start from the basic thing. Okay, if you don't know anything, they will clear the concept, and after that they will start the solving the questions in physics and chemistry. Okay, and there is another batch called Achiever and Achiever Plus. That is for those who like they have a clear concept and they want to like practice more questions so that they can increase their number in it. Okay, तो बेसिकली मुझे कुछ भी नहीं पता था. आई थिंक बोर्ड अकॉर्डिंग, मतलब बोर्ड में मेरा 95% आए थे तो थोड़ा पता था. बट नीट के जैसे पढ़ना होता है ऐसा नहीं पढ़ा था कि MCQ सॉल्व करना कैसे होता है, बहुत कम टाइम में सॉल्व करना, मुझे नहीं पता था. ओके, तो आई डिसाइडेड कि ओके लीडर में ज्वाइन कर लिया मैंने. तो माय फ्रेंड भी थे, 3 दोस्त थे मेरे सेम स्कूल से. हम तीनों 4 गए वहाँ पे. तो डबल रूम लिए था. डबल रूम तो ऊपर नीचे 4 लोग, 4 हम थे दोस्त. तो वहाँ पर गए. ओके, तो आवर कोचिंग टाइमिंग वाज 2 to 8. ओके, 2 PM to 8 PM. तो मॉर्निंग में हिंदी बैच एंड लड़कियों के लिए कोचिंग होती थी. और फॉर अस फॉर इंग्लिश मीडियम बॉयज 2 PM to 8 PM वाज आवर कोचिंग टाइमिंग. ओके, एंड तो फर्स्ट डे जो था ना, फर्स्ट डे खाना पीना करके 1 बजे निकल गया क्योंकि सीट मिलना मुश्किल होता है क्योंकि 250 का बैच था. एक बैच में 250 का बैच एंड फर्स्ट बेंच में मिलना मुश्किल होता है कि बैठने के लिए. तो फर्स्ट में सबका जोश बहुत ज़्यादा रहता है कि फर्स्ट बेंच पे बैठना है. तो इसलिए 1 बजे से लाइन लग गई थी LN के बाहर में. तो हम भी गए. तो फर्स्ट में नहीं मिला, ऐसा 4th 5th बेंच में मिला था. तो फर्स्ट में वही मतलब हम ये और फिजिक्स में दे टॉट अबाउट बेसिक मैथ्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ऑल दैट थिंग. तो आई वाज स्ट्रॉन्ग ऑन दैट कि बेसिक में मुझे पता था क्योंकि 12th में भी मेरे मैथ बायो थे. तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन मुझे अच्छे से आते थे. ओके, तो फर्स्ट जो 1 महीना था ना तो बहुत इजी लगा क्योंकि सब कुछ बेसिक चल रहा था. बायो, केमिस्ट्री सब कुछ बेसिक था. तो एग्ज़ाम हुआ तो आई स्कोर्ड अबाउट 610 या 630 स्कोर था. वही एक बार ही था कि LN मतलब मैं 600 क्रॉस किया. उसके बाद में जितना भी एग्ज़ाम हुआ ना, इन ऑल दैट आई नेवर क्रॉस 500. ओके, 600 तो दूर की बात है, नेवर क्रॉस 500. मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में से 120 110 एवरेज आते थे एंड बायो में इट्स अराउंड 270 260 ऐसे आते थे. क्योंकि इन बायो ना दे लाइक 70% दे विल गिव फ्रॉम NCERT एंड 30% दे विल गिव फ्रॉम द LN मॉड्यूल.
ओके तो एलन मॉड्यूल मैंने कभी टच नहीं किया था कि कैसा रहता है, कि प्रीवियसली आई नो कि इतना बड़ा लाइक देयर आर 8 मॉड्यूल्स देयर इन द बायो, इतना लाइक इतना होगा वॉल्यूम 8 मॉड्यूल्स का। तो इससे बेटर कि 2 बुक पढ़ लो, इतना छोटा छोटा एनसीईआरटी। ओके आपको लगा कि सफिशिएंट नहीं, एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं, इतना कम में कैसे हो जाएगा, 360 कैसे आ जाएगा, बट उससे ही आएगा। ओके तो एनसीईआरटी में पढ़ा। और इवन अबाउट द क्लास, तो मैंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लाइक होल ईयर में आई नेवर वेंट टू होम। ओके इतना दूर था तो घर भी नहीं गया, तो एक दिन भी मैंने क्लास बंक नहीं किया। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आई नेवर बंक अ सिंगल क्लास, बट या बायो में मैंने बहुत सारे बंक किए। एंड आई स्टडीड इन रूम ओनली कि एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ, बेटर रहेगा। ओके देन हनी बी चैप्टर, कॉकरोच, देन टेकिंग 2 to 3 क्लास ईच ऑफ 2 hours फॉर डिस्क्राइबिंग द होल थिंग अबाउट हनी बी एंड कॉकरोच, जो कि मुझे लग रहा था कि दे आर नॉट नेसेसरी फॉर मी। हाँ इसलिए मैंने बंक किया। उसके बाद ओके देन एग्जाम में आई नेवर स्कोर्ड मोर देन 500, तो वही रीज़न था। देन जब नीट में हुआ, then I scored my NEET score. My NEET score was around my NEET score was 581. Okay, the rank was 12,760. So in 2000 I gave the NEET and I got the 12,000 rank in 581. In 2018 I checked the cutoff mark after the exam and the rank was 3,000. So I thought yeah 3,000 maybe 4-5 में आ जाएंगे, 4,000 5,000, but my rank was 12,000. But it's okay, कॉलेज मिल गया था, BMC मिल गया लास्ट में। ओके देन ऐसे अभी 2023 में देखो गया ना कि 581 में आपको कितने रैंक मिल रहे हैं, तो इट इज़ अराउंड 30,000। सोच रहे हो लाइक 30,000 में आपको कॉलेज मिल जाएगा, बट अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसा है। तो नेक्स्ट थिंग इज़ सो वहाँ पर जो मैंने फ़ोन लिया था ना, तो तब मेरे पास एंड्रॉयड नहीं था, शायद किसी के पास भी था, बट मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था। तो अभी घर पे आया हूँ ना, तो मुझे वो फ़ोन मिला कि मैं कौन सा आइलैंड में लेके गया था। तो आई वांट टू शो यू दैट फ़ोन। सो सी दिस इज़ द फ़ोन, कीपैड फ़ोन है, एंड एंड्रॉयड नहीं था मेरे पास तब 2000 या जब मैं कोचिंग ले रहा था तो मेरे पास एंड्रॉयड नहीं था। ओके सो मुझे ये भी नहीं पता था। अब तो ऐसा होता है ना कि व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ MBBS स्टूडेंट, तो तब कुछ भी पता नहीं था कि लाइफ कैसे होता है। ऐसा मोटिवेशन के लिए भी कुछ नहीं था कि आजकल ऐसा होता है कि मोटिवेशन शॉर्ट्स आ गया, वो सब आई थिंक वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है। आप सब आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि rather than मोटिवेशन इज़ वेरी टेम्पररी थिंग। अगर आज मोटिवेट हो तो कल नहीं हो सकते ऐसा। तो बी डिसिप्लिन एंड आप हमेशा पढ़ो। ओके तो ये जो फ़ोन है ना, ये जो फ़ोन है इसमें 3 चीज़ हो सकता है। ओके तो फर्स्ट कॉल हो सकता है एंड टेक्स्ट कर सकते हो। ओके द सब बेस्ट थिंग जो था तब जब मैं कोचिंग ले रहा था, बेस्ट थिंग जो था ये FM रेडियो था इसमें। ओके तो ये एक फ़ोन था और मेरे पास ईयरफोन था। तो बेस्ट तो उसमें क्या था ना, मैं जब मतलब पढ़ाई से अगर मान लो बोर हो गया तो तब इसमें रेडियो सुनता था, कि FM रेडियो था, उसमें कोटा सिटी एक चैनल का नाम था, समथिंग 94.2 FM रेडियो सिटी कोटा। तो उसमें ना ऐसे 3 शो आते थे, मतलब गाना आते थे। ओके देन ऐसे रेडियो पे रेडियो सिटी प्रैंक वो गाता था, देन सम लव गुरु वो भी आता था, सम स्टोरी बाय नीलेश मिश्रा, उसमें ये सब सुनता था मैं, मतलब कोटा, मतलब जब कोचिंग में था। तो एंटरटेनमेंट के नाम पे सब यही था। तो हाँ डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं था मेरे पास, इसलिए शायद पढ़ पाता था मैं। ओके एंड अबाउट फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम 4 गए थे, तो मुझे इतना ज़रूरत नहीं पड़ी कि वहाँ पर जाकर फ्रेंड्स बनाओ, तो हम जो थे सफिशिएंट थे शायद। ओके अबाउट फूड, तो हम घर पे जो खाते हैं ना, इट इज़ मेनली राइस खाते हैं हम। तो कोटा पे जो था पूरा डिफरेंट चीज़ था कि हम वहाँ पर रोटी चपाती एंड पराठा खा रहे थे रोज़। ओके हम नॉन वेज थे, तो वहाँ पर ज़्यादा वेज बनता है, इवन मेस पे भी कभी नॉन वेज नहीं बनता था। तो वही खाना पे भी प्रॉब्लम था, पानी भी वही, मतलब कोटा का पानी बहुत खराब है। ओके तो वहाँ पर जगह पूरा बाल झड़ने लगे लाइक। ओके तो वो सब इतना प्रॉब्लम नहीं था। तो मेन चीज़ था कि घर से इतना दूर था, कभी 1 साल घर नहीं गया। ओके देन जो नीट एग्ज़ाम मेरा हुआ था, कि नीट मतलब जब भी हुआ था, तो 2019 में ऐसे साइक्लोन हो रहा था, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जो कोस्टल रीजन है ना, सब में ऐसे चल रहा था कि नीट कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टाइम था तब कि नीट कैंसिल होगा कि नीट होगा कि नहीं होगा। तो मैं इवन मेरा जब नीट का डे था ना, तब उसका पहले दिन मेरा नीट सेंटर में जाके सिक्योरिटी गार्ड को पूछ रहे थे कि सर नीट होगा कि नहीं। तो तब इतना आइडिया नहीं था कि हाँ सिक्योरिटी गार्ड को क्या ही पता होगा अबाउट द नीट, तो इतना आइडिया नहीं था। तो सिक्योरिटी गार्ड को हम बार जाके पूछ रहे थे कि सर नीट होगा कि नहीं, तो उसे भी नहीं पता होगा। तो ऐसा था, वो अलग ही स्टोरी है। हाँ कभी नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू दैट स्टोरी। वही था। उसके बाद अच्छा रैंक आया मेरे लिए, मतलब 581। आई नो 581 अभी अगर लाओगे ना तो कुछ नहीं होगा आपका। ओके तो 581 तब भी बहुत ही अच्छा मार्क्स नहीं था। ओके
बट मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट वाज जो था उसमें 340 समथिंग आए थे। तो मुझे सब बस एक सीट चाहिए था, मतलब मेडिकल गवर्नमेंट सीट चाहिए था, इतना टॉप नहीं करना था। अच्छा 720 आउट ऑफ 720 नहीं चाहिए था। तो फॉर मी 12,000 जो बहुत ही अच्छा रैंक है मेरे लिए। एंड BMC मिला उसके बाद। सो दिस मच स्टोरी। Okay, so in the end of this video, I'm going to give you two message, okay, which is not related to, which is not about how to study biology, how to study physics, how to score 180 out of 180. It's about two basic thing, okay. तो first you should believe in yourself कि आप कर सकते हो, कि आपसे हो जाएगी, okay. And कभी like ups and down तो आते रहते हैं, but you should know कि आप कर लोगे। and second thing is यू शुड बिलीव इन योर टीचर, ओके। फर्स्ट खुद पे बिलीव करो, देन टीचर पे बिलीव करो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने अभी यूट्यूब पे एक शॉर्ट्स देख रहा था, तो वन शॉर्ट्स केम, वहाँ पर एक कोचिंग सेंटर में, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में कोई एक बच्चा ऑनलाइन कोचिंग देख रहा है, ओके। लाइक लास्ट बेंच पे बैठ के वो पढ़ा रहा है, वो बच्चा ईयरफोन लगा के कोचिंग देख रहा है, ऑनलाइन कोचिंग। आई थिंक वो शो करना चाह रहा है कि ऑनलाइन जो पढ़ा रहा है इज बेटर देन दैट ऑफलाइन टीचर, ओके। बट द थिंग इज अल्टीमेटली आपको ही लॉस हो रहा है ना, आप ऑफलाइन में सुन रहे हो ना ऑनलाइन में सुन रहे हो, ओके। तो इट्स नॉट अबाउट ऑफलाइन ऑनलाइन, एवरी टीचर इज गुड, ओके। जो भी पढ़ा रहा है ना, तो एवरी टीचर इज गुड। फर्स्ट आप उस पर बिलीव रखो, देन डेफिनेटली आप कर लोगे, ओके। एवरीथिंग विल बी ईजी, ओके। और आप ऐसे कंपेयर करते रह जाओगे कि कौन अच्छा है कौन अच्छा है, ऐसा करते करते आपका टाइम निकल जाएगा, आपका कुछ नहीं होगा, ओके गाइस। दिस मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।